गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन शिवरावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को काफ़ी आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट एजुकेशन। एंड आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कलीग। बातचीत करते करते एक पॉइंट निकल के आ गया, एजुकेशन है क्या। क्या एजुकेशन वो है जो हम पढ़ के आते हैं, साइन थीटा बीटा समझ लेते हैं, वो हम हमारे लिए एजुकेशन है, या मीथेन का फॉर्मूला क्या है वो हमारे लिए एजुकेशन है, या रियल लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लिए एजुकेशन है, या जो स्किल हम सीखते हैं वो हमारे लिए एजुकेशन है, या द वे वी बिहेव वो हमारे लिए एजुकेशन है। सो मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया और मेरा मानना भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहीं ना कहीं ये मिला जुला स्वरूप है उसका। व्हाट इज़ रियल एजुकेशन एक्चुअली, एंड जो जर्नी है दैट स्कूल नेवर टीचर्स। अभी आज के डेट में हो सकता है कुछ स्कूल्स का या थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे चाइल्डहुड में तो हमें यही बताया गया कि बेटा नंबर अच्छे ले आओ, मार्क्स अच्छे ले आओ, ग्रेड अच्छे ले आओ, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और जो हमने सीखा वही हमने अपने बच्चों को भी बताया कि बेटा नंबर ले आओ, मार्क्स ले आओ, ग्रेड ले आओ, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो क्या ये रियल एजुकेशन है? हमें ये नहीं बताया गया कि लाइफ जो है वो आपको क्या डिमांड करती है। जब आप जर्नी में कदम रखोगे, अपनी लाइफ की जर्नी में जब आप कदम रखोगे तो वो क्या डिमांड करती है, ये हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन हम कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ वन साइड ऑफ इट। मैंने आज तक तो साइन थीटा कहीं इस्तेमाल नहीं किया। कई जगह में होता होगा, बट मेरी लाइफ में ना मैंने साइन थीटा इस्तेमाल किया, ना मीथेन का गैस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया। लेकिन लाइफ में जब हमने एंट्री करी, जब हमने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो वी कुड अंडरस्टैंड कि हाउ लाइफ आपके सामने चैलेंजेस लेके आती है। और जब लाइफ आपके सामने चैलेंज लेके आती है, आप उससे जब डील करते हो, उससे सीखते हो, कहीं ना कहीं वो जो सीखते हो और जब उसके वो अमल करते हो, वो आपकी एजुकेशन काउंट होती है। मार्क्स, नंबर वर्सेस स्किल्स, और ये जो ट्रूथ है ना कहीं हमको हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमसे भी पूछा गया, हम भी पूछते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, व्हेन आई से अड़ोसी पड़ोसी मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, लोग वहाँ जिनकी हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट करा देते हैं, बेटा मार्क्स कितने आए, क्या परसेंटेज आया, फर्स्ट डिवीज़न। हमारे टाइम पे तो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न चलती थी, डिस्टिंक्शन चलती थी। आज की डेट में तो 99.9 99.8 परसेंटाइल चलता है। आप उस रैंक पे पहुँचे नहीं पहुँचे, तो मार्क्स जो है ना आपको सर्टिफिकेट दिला सकते हैं, मेडल दिला सकते हैं, बट दे कैन नॉट गेट यू अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए आपको आपके स्किल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब आप रियल टाइम वर्ल्ड पे आते हो, तो आपको पता चलता है कि अगला बंदा कैसे बिहेव कर रहा है, अगला बंदा कैसे आपसे बात कर रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ हमको बोलनी है, कैसे हमको रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, ये मैटर करता है। सो लिसनिंग, स्पीकिंग, एडेप्शन, ये मैटर करता है। एंड लाइफ जो है ना, लाइफ में अगर आप स्किल्स सीखते हो, वो एक लाइफ के आप एक एजुकेशन बन जाते हो, वहाँ आप एजुकेटेड बन जाते हो उस एरिया में। मार्क्स जो, जैसे मैंने बोला कि आपके लिए डोर ओपन करती है, ये आपको एंट्री दिला देगी। आपको कई बार हम बोलते हैं भाई ये फ़लानी जगह से पढ़ा, इसका ये परसेंटाइल है, लेकिन जो स्किल है वो ये डिसाइड करती है कि हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे इन दैट बैटल फील्ड ऑफ ए लाइफ। ग्राउंड रियलिटी की जो पावर है ना, वो शायद कहीं नहीं है। आप 30,000 50,000 फीट पे बैठ जाओ, मैं तो आजकल 50,000 फीट बोलता हूँ, समटाइम आई ऑल्सो से कि 1 लाख फीट पे आदमी आजकल बैठते हैं। जब आप ग्राउंड पे रहते हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलता है, आपको एक्चुअल चैलेंजेस पता चलते हैं, आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। हम थ्योरी बैठ के बना ले, वो नहीं होता है। आप 100 बुक्स पढ़ लीजिए कि कैसे स्विम करना है या कैसे ट्रैक करना है, लेकिन आप जब एक्चुअल में स्विमिंग पूल पे उतरेंगे या नदी में उतरेंगे, स्विमिंग पूल पे तैरना और नदी में तैरने में बहुत फ़र्क है। तो जब आप एक्चुअल में उतरेंगे स्विमिंग पूल पे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, कैसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपने शायद कभी बुक्स में पढ़ी ही नहीं है। तो आप जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मूव्स इन। एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि किसी बच्चे ने अगर अपनी बिजनेस थ्योरी पढ़ी, लेकिन दूसरा बच्चा जो है अपने डैड के साथ जाके काम में लग गया, शॉप में काम करने लगा, तो जब लाइफ ने उनको टेस्ट किया तो एक को मालूम है कि
थ्योरीज क्या हैं, बट दूसरे को ये मालूम है कि डिसीजंस क्या होते हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। सो रियल एजुकेशन जो है आपकी तब स्टार्ट होती है जब आपका कंफर्ट लेवल जो है वो एंड होता है, एंड यू एंटर इनटू अ real life where you need to see that how you can take decision and how you face unexpected things which is coming to you might have not read in the book. फेलियर का डर बचपन में आपको हमको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से डराया गया कि बेटा फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा, फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा। तो हमें फेल से डर लगता है, या इनफैक्ट डर लगता था, और अभी भी शायद कईयों को डर लगता होगा। हमें ये नहीं बताया गया कि फेलियर कितना पावरफुल हो सकता है और फेलियर आपको कितना कॉन्फिडेंस दे सकता है। जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं तो लोग हंसते हैं फेल होने पे हमारे। जब हम दूसरा अटैम्प्ट करते हैं तो लोग हमको जज करते हैं, कि क्योंकि लोगों का काम तो जज करना है, और कभी कभी हम उनके जजमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। बट एवरी फेलियर वी अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, और एक दिन हम सक्सेस भी होते हैं। ऐसी कई स्टोरीज़ हैं, मल्टीपल टाइम फेलियर होने के बाद अगला आदमी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, जस्ट बिकॉज सक्सेस हो जाता है, नॉट बिकॉज द पर्सन इज़ लकी, बट बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड बाय ए फेलियर। फेलियर से उसने कुछ एजुकेशन ली, कुछ चीज़ें समझी। तो फेलियर जो है हमको ब्रेक नहीं करता है, इट बिल्ड द वर्जन ऑफ यू दैट सक्सेस रिक्वायर्स। सो फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। फेलियर इज़ ए एजुकेशन टू यू व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू अ लाइफ बैटल। आपका एक्सप्रेशन जो है ना, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज इफ़ वर्ल्ड कांट अंडरस्टैंड यू। आप कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि आप कोई बंदा बोले जा रहा है, आप बोलते यार क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो सर के ऊपर से चला गया। कई बार सेम आइडिया होता है, दो लोग बताते हैं, एक का बताने का तरीका अलग होता है, दूसरे का बताने के तरीके में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, इंस्पिरेशनल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को कौन सी वॉइस समझ में आती है, और क्लैरिटी के साथ साथ सिंप्लिसिटी भी होती है। तो लोगों को वॉइस जो है समझ में आती है जिनसे उनको क्लैरिटी मिलती है, एक अपनापन दिखाई देता है, एक गैप नज़र नहीं आता है, राइट। सो योर नॉलेज इज़ योर पावर, बट योर एक्सप्रेशन इज़ योर आइडेंटिटी। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ों को, बोलने के तरीके से भी काफ़ी बार चीज़ें समझ में आती हैं। कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी से बात करते हो तो सेम चीज़ अगर दो आदमी बात करते हैं, आपको एक की बात समझ में आती है। वो क्यों आती है? वो इसी कारण से आती है बिकॉज उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। थिंक अबाउट योर एक्सप्रेशन। अपनी एजुकेशन का आपको खुद ही चार्ज लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि कोई आएगा आपको सिस्टम बताएगा, सिस्टम चीज़ें करेगा। नो, इवन दो व्हेन यू जॉइन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हेन यू कम आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स करने के बाद जब आप आते हो, आप बोलते सिस्टम के थ्रू हम सीखेंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको आपके सिलेबस से भी बाहर आना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को चूज़ करना पड़ेगा। वहाँ आपको चॉइसेस नहीं मिलती हैं दोस्तों, जो सामने आता है उसी पे आपको अमल करना पड़ता है। एंड आपको क्लासरूम से, आपके ऑफिस के बियॉन्ड भी आपको निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फेलियर्स करना पड़ता है, राइट। तो ये जब आप चीज़ें करते हो और जब आप बियॉन्ड चले जाते हो, आप बोलो खाली मैं सिस्टम से ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगल बगल से भी समझना पड़ता है। तो जब आप ये सब चीज़ों में करते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। सो एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग दैट यू कंप्लीट, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। कई बार होता है ना, अरे हमारी एजुकेशन पूरी हुई। नो, एजुकेशन हुई नहीं, अब आपको वहाँ से क्रिएट करनी है। एंड द मोमेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रियल जर्नी एक्चुअली बिगिन्स। Think about it. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.